हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कक्षा 8 के लिए विज्ञान का पेपर। ठीक है, तो एकदम ओरिजिनल पेपर है साथियों, आप इसको अच्छे से देखिए। ठीक है, और जितने भी पेपर में प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूं सबको आपको अच्छे से समझना है। और पेपर में आपके प्रश्न यहीं से आने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको जैसे ही पूरी सीरीज़ आपको मैथ की, हिंदी की, विज्ञान की, संस्कृत की, सभी के मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप चैनल पे विजिट करते रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। टोटल पेपर आपका 80 नंबर का होगा। समय आपका 2 घंटे 30 मिनट रहेगा। टाइम टेबल आपको मिल ही चुका होगा। कुछ स्टूडेंट टाइम टेबल को गलत बता रहे हैं, अब उनका कुछ नहीं हो सकता, वो ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पे फसल के दानों को, भूसे को अलग करना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं दोस्तों थ्रेसिंग करना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। अर्धवार्षिक परीक्षा में आ चुका है राजस्थान बोर्ड में। ठीक है, इसके बाद अलग बात करेंगे। यहाँ पे अग्निशोधक प्लास्टिक का उदाहरण है तो मेलामाइन है, पॉलीथीन है, पीवीसी है और नाइक्रोम है। तो अग्निरोधक प्लास्टिक का नाम आपको बताना है। अब पीवीसी प्लास्टिक अग्नि पकड़ता है, वो तो नाइक्रोम, पॉलीथीन और मेलालाइन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे निम्न में से आघात वर्धनीय नहीं है। लोहा, एल्यूमिनियम, पेंसिल लेड और सिल्वर, चांदी। आघात वर्धनीय मतलब वो उस पर अगर चोट करे तो उस पर कोई असर नहीं होगा, ऐसी कौन सी चीज़ है? तो लोहा है, बिल्कुल होता है। एल्यूमिनियम पे भी होता है, सिल्वर पे भी होता है, लेकिन पेंसिल लेड अगर उस पर आप आघात वर्धनीय ये नहीं है। उस पर अगर आप प्रेशर डालेंगे तो वो क्या होगी, टूट जाएगी, फैलेगी नहीं है। ठीक है, आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि अगर उसको मान लीजिए पतली चादर है, इतनी मोटी, ठीक है, मोटा इतना मतलब रोड है लोहे की मान लीजिए, और अगर इसको पीटा जाए तो एक पतली चादर बन सकती है। जबकि पेंसिल बन सकती है क्या, पतली चादर नहीं बन सकती ना। बस आगे देखिए, यहाँ पे नेप्थलीन की गोलियां बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाफट आप आंसर करें। आगे देखिए, पृथ्वी का वह भाग जो सजीव, जहाँ सजीव पाए जाते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन? जैवमंडल। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। जलमंडल थोड़ी बोलेंगे, ओनली जलमंडल तो जल के लिए हो गया। भूमंडल भूमि के लिए हो गया, ये जबकि जल भी आएगा इसमें। नवमंडल आकाश के लिए हो गया, और जैवमंडल वो हो गया जिसमें सहारा आ जाता है। इसके बाद देखिए, स्नेक द्वारा घर्षण का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, कम हो जाता है, अधिक हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, कोई भी स्नेक अगर अपन डालते हैं, घर्षण को कम करने के लिए डाला जाता है, तो ये कम भी करता है और अधिक भी करता है। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। तो ये प्रश्न किस बेस पे पूछा गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ें। ज़्यादातर कम करता है, मतलब स्नेह का मतलब आप समझिए घर्षण, यानी कि आपने गाड़ी वगैरह देखी होगी, गाड़ी में ऑयल तो डलता ही है। ठीक है, या फिर आपने सिलाई मशीन देखी होगी, सिलाई मशीन में ऑयल डालते हैं। पंखा देखा होगा, कूलर देखा होगा, अगर उसमें ऑयल डाल देते हैं तो वो मतलब आवाज़ होती है ना, जो रगड़ने की आवाज़ होती है वो नहीं होती है, एकदम बिल्कुल फिसलता हुआ चलता है। ठीक है, तो घर्षण को कम किया जाता है इससे। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप ऑयल डाल लीजिए फर्श पे और उस पर आप चलिए, गिर जाओगे, फिसल मतलब रगड़ की आवाज़ नहीं आएगी, फिसल रहे होंगे, पता नहीं चलेगा। बस यही क्वेश्चन है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे माध्य स्थिति के इधर या उधर, आगे के पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? तो इसको क्या बोलेंगे? मान लीजिए ये है, इधर हो रही है गति, इधर हो रही है, इधर हो रही है, इधर हो रही है, इसको क्या बोलेंगे अपन? आयाम, आवर्ती, कंपन और तरंग देरी। तो साथियों, इसको बोलते हैं अपन कंपन। ठीक है, आयाम या कंपन बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, आपके घर में, किसी के घर में होगा ना एक पेंडुलम वाली घड़ी, आपने देखी होगी। तो जैसे ही आपका टाइम होता है, हर 1 घंटे पे वो पेंडुलम हिलता है, राइट और लेफ्ट, उसी को अपन बोलते हैं। आगे देखिए, प्रकाश उत्सर्जन डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के धन सिरे से, ऋण सिरे से, धन या ऋण सिरे किसी के, धन या ऋण नहीं। तो डायोड एलईडी के साथ जुड़े हुए लंबे तार को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बताना है आपको। आगे प्रश्न देखिए, यहाँ पे 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वह क्षेत्र कौन सा था? उत्तरी कश्मीर था, केंद्रीय हिमालय था, गुजरात के भुज में, थार के रेगिस्तान में, या तो शायद मेरे को कंफर्म नहीं है, गुजरात में आया होगा, बाकी आप देख लें। ठीक है, गलत मैं बता नहीं रहा, बस थोड़ा आइडिया लगा रहा हूँ। निम्न में से कौन सी गैस कौन सी गैस पौधा घर गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन और नाइट्रोजन। तो पौधा घर नहीं है, वो आपको बताना है। आगे देखिए, यहाँ पे आगे बात करूँगा, मिट्टी को उलटने पलटने पर पोला करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों, इसको खेत क्या बोलते हैं? खेत जोतना बोलते हैं इसको। खेत को अपन जोते हैं ना, वो बोला जाता है। खालिस्तान दिया गया है, 2 जगह नरम होने पर उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो फास्फोरस और एक और धातु है, याद नहीं आ रहा मेरे को। 2 धातु ऐसी है जिनको नरम होने पर उसे चाकू से काटा जा सकता है। इसके बाद एक खालिस्तान दिया गया है, अप्रिय गंध वाला गाढ़ा दरु होता है। किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज क्या कहलाती है? नर युग्मन तथा मादा युग्मन के
निषेचन द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बड़े क्वेश्चन आपके अति लोकात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न देखेंगे अपन, फलीदार। ठीक है, पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाली बैक्टीरिया का नाम आपको लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, उस धातु का नाम बताइए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है बताना आप। तो ये दोस्तों एक सोने के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सोना। आगे देखिए, लैंगिक जनन से क्या आशय है? दो ऐसे जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बात करूंगा अगले प्रश्नों के बारे में। यहाँ पे कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रश्न में मिला के बता देता हूँ। देखिए, मादा एनाफिलीज मच्छर से क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक है, वायु संचरण द्वारा कौन सा रोग होता है? यीस्ट का उपयोग करने से क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्या होगा? ये आप लगा लीजिए। खाद्य पदार्थों का संचय करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ आपको बताने हैं। जैसे खाद्य पदार्थ खाने की चीज़ें होती है ना, उनको अपन प्लास्टिक में रख देते हैं। ठीक है, उनके बारे में आपको बताना है कोई लाभ। यहाँ पे देखिए, संक्षेप में आपको लिखना है, कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर है कैसे? वनोन्मूलन के कारण और उसके प्रभाव को आपको समझाना है। दोनों पर्सन अति महत्वपूर्ण परसेंट है, 100% आनेंगे। इसके बाद देखिए, अलैंगिक जनन की आपकी परिभाषा देनी है। जंतुओं में अलैंगिक जनन के 2 नाम बताने हैं। इसके बाद देखिए, इनकी आपको व्याख्या करनी है। सर्पी संघर्ष और स्थितिक घर्षण के कम क्यों होते हैं, ये आपको बताना है। निम्न वाद्य यंत्रों से उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है। ढोलक होता है, सितार और बांसुरी। आगे देखेंगे, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देता है। साथियों, इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट वीडियो मैंने विज्ञान का जो बताया होगा उसमें भी मैंने बताया था। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ें इनको। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या करनी है इसकी। आगे देखिए, तारामंडल क्या है? किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम आपको लिखना है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पूरा नाम लिखिए। मैंने बोल ही दिया, CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसे होने वाली हानि का उपयोग आपको लिखना है। साथियों, इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, फ्रीज वगैरह होता है उसमें किया जाता है। और इसका हानि ये है कि इससे निकलने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें हैं वो हमारे ओजोन परत है उसका क्या कर रहे हैं? क्षरण कर रहे हैं, उसमें छेद जो हो रहा है उसको बड़ा कर रहे हैं। आगे देखिए, नाइट्रोजन चक्कर का आपको चित्र बनाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। यहाँ पे राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए या संश्लेषित? कारण सहित बताइए। दोस्तों उसको सूती खरीदना चाहिए, संश्लेषित नहीं, पहली बात तो। बाकी आप लिखने का निम्नलिखित के कारण आपको लिखने हैं। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों रखा जाता है ये आपको बताना है। मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बता रखा है। बाकी जो नए विद्यार्थी देख रहे हैं वो एक बार सुन ले। सोडियम और पोटेशियम को इसलिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है कि अगर इनको अपन ऐसे नॉर्मली रखेंगे ना तो ऑक्सीजन जो हमारे वातावरण में है उसके साथ और ये क्रिया करेंगे तो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। और पानी के साथ अगर टच हो जाता है तो आग लगती है, एक ब्लास्ट होता है उसमें। ठीक है, इसलिए इनको ओपनली नहीं रखते। ओपनली रखेंगे तो थोड़ी देर बाद गायब हो जाएंगे। तो गायब थोड़ी करना अपने को, तो सुरक्षित रखना है ताकि आगे भी अपने को काम आए इसका। ठीक है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। वर्णन कीजिए, मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? यह प्रक्रम क्या कहलाता है? आगे हम बात करेंगे, घर्षण को बढ़ाया या घटाया कैसे जा सकता है? उदाहरण देकर आपको बताना है। यानी लुब्रिकेंट यूज करेंगे तो घर्षण कम होगा, नहीं करेंगे तो ज़्यादा होगा। आगे देखिए, विद्युत संधारित्रों का कभी भी गीले हाथों से अथवा गीली फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसको आपको बताना है। 3 नंबर का प्रश्न है। घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन या तड़ित से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं? तड़ित का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जो बिजली गिरती है ना, उससे कैसे आप अपनी रक्षा करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अर्थिंग पॉइंट आपको बनाना पड़ेगा आपका पूरे घर का, और उसको ग्राउंड करना पड़ेगा ताकि कोई भी ऐसी स्थिति होती है, बिजली गिरती है तो पूरा ग्राउंड में जो भी आपके घर में बिजली गिरी है वो घर में ना गिर के पूरा ज़मीन में चली जाएगी। इसीलिए तो बड़े बड़े जो बिजली घर होते हैं वो इसी कारण सुरक्षित है, वरना वहाँ तो कभी की बिजली गिर सकती है। ठीक है, तारे व ग्रह में आपको अंतर बताना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? खाद व उर्वरक में क्या अंतर है आपको बताना है। 100% आने वाला क्वेश्चन है। वनोन्मूलन ये तो अभी पहले बताया दिया मैंने आपको। 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे आप। मानव वाक्य यंत्र कंड का चित्र बनाकर तथा इसके कार्य अपने शब्दों में आपको लिखना है। शोर प्रदूषण किसे कहते हैं? मतलब ध्वनि प्रदूषण। इसे स्रोत, हानियाँ और सीमित करने के लिए आपको लिखना है।
तो ध्वनि प्रदूषण हो गया या पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित जो भी आपका प्रश्न है वो आपके 100% आएंगे, पढ़ लेना भाई। यहाँ पे देखिए शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में क्या अंतर है, पौधाघर प्रभाव अपने वर्णन आपको लिखना है। तो यहाँ पे ये पूरा पेपर आपका हो जाता है साथियों। आपको पूरे प्रश्न यहाँ पे मिल गए होंगे, अच्छे से इनकी तैयारी करें, ठीक है। तो मेरे द्वारा 2-3 पेपर आपको बताए जाएंगे, उन सभी को आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और इन्हीं में से आपका पेपर आएगा, ठीक है। पूरी बुक मत पढ़िए, जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़िए, विश्वास करिए आप एक भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा, बहुत ही अच्छे अंकों से टॉप करेगा, ठीक है। बाकी आप पढ़े ज़रूर, बाकी आप कमेंट करें और भी पेपर के लिए मैं जल्दी आपको अपलोड कर दूँगा। धन्यवाद।